तो फ्रेंड, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कार्य और समय। और ये कार्य और समय इस टॉपिक पे दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने इस टॉपिक पे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत किया है। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रश्नों को देखेंगे। तो एडवांस लेवल के प्रश्न को देखने से पहले मुझे लगता है कि यदि आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर होगा। और उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर बात हुई है उसको समझते हुए अगर जो आप इस वीडियो को समझेंगे तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पहली वीडियो की लिंक पेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके लिए आप सर्च कर सकते हैं ITE एजुकेशन 2 या फिर @ITE Education 2। इस चैनल के माध्यम से आप देख करके और समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि N महिलाएं एक परियोजना को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 महिलाएं कम कार्यरत हों तो उसी परियोजना को पूरा करने में 15 दिन का समय अधिक लगता है, तो प्रारंभ में महिलाओं की संख्या क्या है। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे बताती हुई चलनी चाहिए। एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। अब M1 M2 क्या है, D1 D2 क्या है, तो ये आप इसमें देखेंगे कि एक ही कार्य को दो पार्ट में किया जा रहा है। मतलब आदमियों की संख्या 2 बार चेंज हो रही है, हो सकता है दिनों की संख्या भी इसमें चेंज हो रही है। तो इसमें M का मतलब है पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या से, और D का मतलब है दिनों की संख्या से। आप जब देखेंगे कि जब पहला व्यक्ति कर रहा है कार्य तो उसमें पुरुषों की संख्या अलग है, और जब दूसरा कर रहा है तो उसमें संख्या अलग है, साथ में दिनों की संख्या भी बदल रही है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। M का मतलब इसमें मैन से संबंधित है, और डी का मतलब डे यानी दिन से संबंधित है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि यम महिलाएं हैं, एन महिलाएं हैं, और किसी कार्य को यानी परियोजना के कार्य को 12 दिनों में कर रही हैं। ठीक इसी परियोजना के कार्य को जब महिलाओं की संख्या कम हो जाती है, पहले महिलाओं की संख्या n थी लेकिन उसमें से 5 कम हो गई, और जब 5 कम हो जाती है तो इनके जो पूरा करने का जो समय होता है वो बढ़ करके 15 दिन ज्यादा हो जाते हैं। यानी पहले 12 दिनों में कार्य हो जाता था, लेकिन जब महिलाओं की संख्या कम हुई तो यह संख्या बढ़ करके 15 दिन ज्यादा हो गया, यानी कि 12 और 15 टोटल 27 दिन का समय लग गया। ये था मेरा एक समीकरण। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम आंसर पा जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12n इक्वल टू, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो 27 n माइनस 135। चलिए अब हम लोग देखते हैं n की वैल्यू क्या होगी। तो 12n माइनस 27n इक्वल टू -135। ठीक है, अब देखिए इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा 15n इक्वल टू -135। देखिए माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालेंगे और आप पाएंगे यहाँ पे कि n इक्वल टू 135 बाई 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे n की वैल्यू 9, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब देखेंगे कि n महिलाओं की संख्या क्या थी पहले। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू हमने निकाल लिया, और इससे पता चलता है कि महिलाओं की संख्या पहले 9 थी, और इस ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या होगा, सही होगा।
तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यहाँ से इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। इसका मतलब कह रहा है कि कोई एक काम है जिसको 23 व्यक्ति मिलकर के 18 दिनों में पूरा कर लेते थे। वहीं 6 दिन कार्य करने के बाद 8 व्यक्ति चले गए, तो जो कार्य हमारा बचा उसको जो शेष व्यक्ति रहेंगे वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें पता करेंगे काम कितना था। तो काम पता करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि 23 व्यक्ति थे और 18 दिनों में कितना काम करते थे। ये पूरा काम कर रहे हैं 18 दिन में, तो हम ऐसा करेंगे कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 414, और यह इसका टोटल काम हुआ। क्योंकि 23 दिनों में 18 व्यक्ति पूरा काम कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका काम हमें पता चल जाएगा। तो ये टोटल कार्य हमारा 414 है। अब देखते हैं कि जो 23 व्यक्ति थे जब 6 दिन कार्य करते हैं तो कितना कार्य कर ले जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे 6 गुणे 23, तो ये जो होगा काम 138। मतलब हम ये कहें कि 6 दिन जब व्यक्तियों ने काम किया तो 138 कार्य पूरा कर लिया। अब शेष कार्य की अगर जो बात करें, शेष कार्य, तो शेष कार्य को देखेंगे कि 414 में से हम माइनस 138 करेंगे तो यह आएगा 276। देखिए अब यही पूछ रहा था कि अगर जो शेष कार्य बचे तो जो शेष व्यक्ति होंगे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम व्यक्तियों की संख्या देखेंगे। पहले 23 व्यक्ति थे, लेकिन अब उनकी संख्या 8 कम हो गई है। तो हम देखेंगे कि व्यक्तियों की संख्या 15 बची है और टोटल कार्य हमारे पास बचा है 276। जब इसको हम भाग करेंगे तो हमें यहाँ पे एक आएगा 18.4, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इससे पता चलता है कि जो शेष व्यक्ति बचे वह 18.4 दिनों में इस कार्य को पूरा कर पा रहे हैं। और इस ऑप्शन में अगर जो हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेला कार्य करते हुए 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए इसमें दो तीन चीजें हमको फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो हमें सबसे पहले तो ये पता होगा कि कुल कार्य कितना था, उसके अलावा इनकी कार्य क्षमता क्या है। फिर हम लोग आगे ये भी निकालेंगे कि टोटल कार्य का 60% कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले ए और बी जो कि एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर लेते हैं, और आगे कह रहा है कि जो ए है ना बी से 40% कम कुशल है। मतलब ऐसा माने कि जो बी है उसकी कार्य क्षमता अधिक है और ए की कार्य क्षमता कम है। तो यदि हम बी की कार्य क्षमता को 100 मानते हैं तो ए की कार्य क्षमता 40% कम है, मतलब 40 कम होगी तो इसकी 60 होगी। और जब हम इसको एक अनुपात में ले लेंगे तो इनका अनुपात आएगा 2:3:5, और यह बताता है कि इनकी कार्यक्षमता 3 और 5 के अनुपात में है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ए प्लस बी जब दो लोग मिलते हैं तो 50 दिनों में कार्य करते हैं। तो हम ऐसा माने अगर जो कुल कार्य हमें निकालना हो तो हमने देखा कि ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 5, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता अब हमको पता हो गई है। तो हम देखेंगे कि जब दोनों साथ मिल लेंगे तो 5 और 3 8, एक दिन में 8 काम करेंगे। और जब दोनों मिले थे तो 50 दिनों में पूरा कार्य करते थे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि 400 हमारा जो होगा ये टोटल वर्क होगा। देखिए जब हमको टोटल वर्क पता हो गया तो अब हम इसका 60% निकालते हैं और देखते हैं कि 60%
को ए कितने दिनों में सॉल्व करता है। तो जब हम 400 के 60% की बात करते हैं तो इसमें हमारा आएगा 240। देखिए अब 240 में पता चला कि कुल कार्य का 60% है। अब इसको ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की जो कार्य क्षमता है, ए बराबर देखें तो ए की कार्य क्षमता है 3 और कुल कार्य 240 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 80। तो इससे ये पता चलता है कि ए इस कार्य को 80 दिनों में पूरा करेगा और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आप इस ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। इस प्रकार ये अगला प्रश्न कहता है कि ए बी और सी 3 लोग हैं जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है 2, 3 और 5। कहता है कि ए अकेला 50 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते थे और फिर सी कार्य छोड़ देता है। तो जो शेष बचा हुआ कार्य है उसको बी और ए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कुल कितना कार्य है। तो कुल कार्य के लिए हमें ये पता है कि ए की कार्य क्षमता 2 है, ए की कार्य क्षमता 2 है और ए कुल कार्य को 50 दिनों में पूरा कर रहा है। इस प्रकार वह इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 100 और ये ही हमारा टोटल वर्क होगा। इससे पता चलेगा कि कुल कार्य कितने हैं, 100 हैं। अब देखिए जब हमको सब कार्य पता हो गया और इनकी कार्य क्षमता भी हमको पता होगी तो ये कह रहा है कि ये लोग 5 दिन साथ में कार्य किए हैं। यानी कि जब ए प्लस बी प्लस सी की देखा जाए तो एक दिन में 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि एक दिन में ये लोग 10 कार्य करते थे साथ में। और अगर जो लगातार ये लोग 5 दिन कार्य किए तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य होगा 5 गुणे 10 यानी कि 50 कार्य हो जाएगा। तो इनके पास जो शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य यानी टोटल 100 था उसमें से 50 कार्य हो ही गए तो हमारे पास शेष कार्य 50 बचा। देखिए अब कह रहा है कि 5 दिन कार्य करने के बाद सी कार्य को छोड़कर चला जाता है तो हमारे पास जो शेष कार्य बचा और शेष जो लोग बचे वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले हम लोगों की बात करें तो ए और बी 2 लोग बचे और इनकी कार्य क्षमता है 2 प्लस 3 यानी कि जब ये लोग एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 5 कार्य करेंगे और हमारे पास जो टोटल कार्य बचा, शेष कार्य 50 है और 50 को जब ये लोग करेंगे तो एक दिन में जब 5 कर रहे हैं तो ये 10 दिन का समय लेंगे और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगर जो हम ऑप्शन में बात करें उत्तर की तो ऑप्शन नंबर आप 4 से देखेंगे, इसमें 10 दिन का समय है और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि ए बी से 6 गुना अधिक दक्ष है, बी एक काम को पूरा करने में 32 दिन का समय लेता है, तो ए और बी द्वारा एक साथ काम करते हुए संपूर्ण कार्य पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए है और बी है इनकी कार्य क्षमताएं अलग हैं और इनकी कार्य क्षमता को बताया है कि ए और बी, ए है, ए बी से 6 गुना अधिक है। मतलब हम ऐसा बोलें कि अगर जो ए एक काम करता होगा तो इसका 6 गुना मतलब कि 6 अधिक है 6 प्लस 1 मतलब कि ये 7 कार्य करता होगा, इसके 6 गुने से भी अधिक है। वहीं फिर कह रहा है कि बी एक काम को पूरा करने में 32 दिन का समय लेता है। देखिए पूरा कार्य हमको पता नहीं है तो पूरा कार्य के लिए हम देखेंगे टोटल वर्क क्या होगा हमारा। तो टोटल वर्क हमने देखा कि जो बी है वो एक दिन में एक कार्य करता है और वह किसी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका मतलब टोटल वर्क हमारा 32 होगा। फिर आगे कह रहा है कि ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करते हुए, मतलब जब ए और बी एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो कार्य पूरा कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए अब इनकी कार्य क्षमता जब हमने पता कर ली कि 1 और 7 के अनुपात में है तो टोटल हमारा 32 काम है। अगर ये दोनों लोग मिलते हैं तो 7 और 1 यानी कि 8,
एक दिन में ये लोग 8 कार्य करेंगे, और 8 कार्य अगर जो एक दिन में ये लोग कर पाते हैं, तो ये टोटल कार्य करने में केवल 4 दिन का समय लेंगे। और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आप इस ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखाया गया है कि आंसर नंबर 4 है। और तो दोस्तों, ये है अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आज के लिए मैंने जो 5 प्रश्न रखे थे, मैंने कोशिश किया कि उसको बेहतर तरीके से आपके साथ साझा कर पाऊँ। और मुझे आशा होगी कि यदि कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उसको बताएंगे। और ये प्रश्न आपके लिए है, इसको सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में इसका उत्तर डालिएगा। अगली वीडियो में लाऊंगा जिसमें इस टॉपिक के थोड़ा सा और एडवांस लेवल के प्रश्न होंगे, और कोशिश करूंगा कि इस तरीके के प्रश्नों को भी उसमें शामिल करूं। साथ ही साथ आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हुए उसको और बेहतर बनाने के लिए, या फिर अगले टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी बातों को साझा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।